कल जो प्रश्न किया गया था कि मंदिर किस किस का प्रतीक है, तो थोड़ा सा उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जो मंदिर है हमने समझा था समोषण का और नदी का प्रतीक है। आज हम समझेंगे मंदिर विद्यालय का प्रतीक है। जैसे विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी जाकर के ज्ञान प्राप्त करता है, संस्कार प्राप्त करता है, देश के प्रति स्वाभिमान जागृत करता है, उसी प्रकार से मंदिर में जाकर के प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। धार्मिक ज्ञान के साथ साथ वह संस्कार भी प्राप्त करता है। और जैसे स्कूल में डिग्रियां प्राप्त हो जाती हैं, वैसे यहाँ पर अच्छे सम्यक ज्ञान की डिग्री प्राप्त हो जाती है। और जब यहाँ पर पाठशाला चलती है तो पाठशाला के माध्यम से अच्छा स्वाध्याय भी हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि आगे चल करके केवल ज्ञान की डिग्री को प्रदान करता है। आगे हम समझ सकते हैं कि मंदिर जो है वह चिकित्सालय का प्रतीक है। चिकित्सालय हॉस्पिटल, यानी जैसे कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तो वहाँ अस्पताल में जाकर के अपना इलाज कराता है। कुछ मरीजों का इलाज डॉक्टर कर भी देते हैं, कुछ उनके बस का नहीं होता है, वह नहीं कर पाते। लेकिन मंदिर में आकर के दुनिया के जैसे इलाज हैं वो सारे के सारे रोग का इलाज यहाँ पर हो जाता है। और जो मुख्य रोग का कारण है जन्म जरा मृत्यु, भगवान की भक्ति करने से, स्तोत्र पढ़ने से, जप करने से वह जन्म जरा मृत्यु से रोग भी समाप्त हो जाया करते हैं। व्यक्ति स्वस्थ का अनुभव करता है, इस भाव में नहीं बल्कि ऐसा कुछ ट्रीटमेंट ले लेता है जो भाव तक वह हमेशा स्वस्थ रहता है और आगे हमेशा के लिए अनंत सुख का भागीदार हो जाया करता है। हम मंदिर को जीवन बीमा निगम का भी प्रतीक मान सकते हैं। जैसे आप लोग वहाँ पर जब बीमा कराते हैं और आपने बीमा कराया, व्यक्ति का भी होता है और वस्तु का भी होता है। आपके लिए कालांतर में वह वस्तु नष्ट हो जाए तो पुनः प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते हैं और यहाँ जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ऐसा हमारा पुण्य बढ़ता है। ऐसी पॉलिसी हमारे पास आती है कि यदि ये शरीर भी नष्ट हो जाए तो अगले भाव में देव पर्याय रूपी स्वस्थ और वैक्रियक सुंदर शरीर प्राप्त हो जाता है। संसार में आप कोई चीज़ है, जैसे आप बैंक में पैसा आदि जमा करते हैं तो जमा करने से आपका दुगना होता है, व्यापार करने से चौगुना होता होगा, खेती करने से सौगुना होता होगा। लेकिन धर्म क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह दुगना नहीं, चौगुना नहीं, सौगुना नहीं, अनंत गुना फल दिया करता है। दुनिया की सारी बैंक फेल हो सकती हैं, लेकिन याद रखो धर्म की बैंक कभी फेल नहीं होती। इस भाव में भी काम आती है, पर भाव में भी काम आती है। जब तक मोक्ष ना मिली तब तक आपके लिए काम आती रहती है। मंदिर टिकट घर का भी प्रतीक होता है। जैसे आपको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना है, तो जब आपको यात्रा करना होता है तो आप टिकट घर जाते हैं और लाइन में लग कर के टिकट लेकर के आप और वहाँ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यदि आपका रिजर्वेशन है तो बहुत अच्छा है, उससे भी आप यात्रा कर लेते हैं। वैसे ही प्रभु के चरण, गुरु के चरण जो होते हैं वो टिकट घर के समान होते हैं। सम्यक दर्शन रूपी टिकट, एक बार जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है उससे अर्थ पुद्गल परावर्तन काल के बाद नियम से मुक्ति हो जाती है। यानी सम्यक दृष्टि जीव जब तक सम्यक दर्शन रहेगा, टिकट रहेगा, वह कहीं भी गाड़ी में बैठ सकता है, उसे रिजर्वेशन हो गया, उसे सारी व्यवस्था मिलेगी। इस प्रकार एक बार जिस व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन हो गया वो किसी भी पर्याय में जाए उसकी अच्छी व्यवस्था होती चली जाएगी, कोई उसे दिक्कत नहीं। इसलिए यह टिकट घर का भी प्रतीक होता है। अगली बात कहना चाहूँगा, जो मंदिर होता है वो संचार का भी प्रतीक होता है, संचार के साधन। जैसे आप लोगों के मोबाइल हैं, टेलीविज़न आदि हैं, इनके माध्यम से आप देश विदेश का समाचार प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय आदि करके आप 3 लोक का
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जो मंदिर पत्र पत्रिकाएँ आती हैं ना, उनके माध्यम से किस नगर में कौन सा अनुष्ठान हो रहा है, किस नगर में कौन से मुनिराज विराजमान हैं, जैन समाज में कहाँ क्या हो रहा है, ये आपको जैसे संचार से प्राप्त होता है वैसे मंदिर प्राप्त होता है। इसलिए मंदिर दूरसंचार का भी प्रतीक हो जाया करता है। ये हमने कुछ चीज़ें आपको बताई, आज इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।